सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल रहे। अब 12 साल, अब माताएं जो है 9 महीने बच्चे को रखती हैं। अब 9 महीने में क्या हालत होती है ये तो माता ही जाने। और 12 साल अब वो प्रकट न हो और पेट बढ़ता चला जाए। तो व्यास जी महाराज ने प्रार्थना करी। सुखदेव जी गर्भ में ही बोलने लगे थे, मनुष्य का रूप धारण किया था तो वो बोलने लगे थे। अब बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि प्रकट हो जाओ, आपकी माँ बड़ी परेशान है। सुखदेव जी ने कहा नहीं, मैंने कथा सुनी है और मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में पांव रखते ही माया व्याप जाती है। भूमि परत वा ढावर पानी, जन जीवय माया लपटानी है। तो मुझे माया व्याप गई तो बोले तो ऐसे तो कभी नहीं निकलोगे तुम। वो एक शर्त पर, मायापति स्वयं आकर के मुझे आश्वासन दे दें कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब व्यास जी महाराज ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि आकर के इन्हें आश्वासन दो। तब फिर विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के स्वयं कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, आप चिंता मत करो, आप प्रकट हो जाइए। तब फिर सुखदेव जी महाराज प्रकट भये। अच्छा, आदमी परिवार में मोह ममता की वजह से ही तो रहता है, मोह माया की वजह से ही तो रहता है। मोह माया नहीं हो तो घर को ही रहेगा, हैं? फिर तो फकीरी में घूमेगा, जहाँ डोलेगा। तो अब व्यास जी महाराज ने तो वचन दिवाया को मोह माया नहीं व्यापेगी। तभी जन्म होते ही अपनो नार खुद तोड़ क्यों चल दे, चूंकि मोह माया तो थी नहीं। तो घर भाई जिसका मोह माया है उसी का घर परिवार है, और जिसका मोह माया नहीं है उसका घर से भी कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कथा अंताई घड़ी में कथा हुई, अब लास्ट को दिना कथा को भयो तो यूँ लग रही कि संग ही चले जाएं। कथा जब पूरी होती है तो इतना मन लगता है, इतना प्रेम हो जाता है कि यूँ लगता है या दुनिया में अब कछु ना धरे हो, संग ही चले, है ना। लेकिन वो मोह माया तो जो पाँव बंधे का है वो जान दे तब तो लेकिन जाको पाँव खुल्यो होए बाय को रोकेगो। तो सुखदेव जी का पाँव बंधा नहीं मोह माया से, इसलिए चल गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिन्होंने न कोई संस्कार हुआ न कोई संसार का कोई नियम फॉलो किया, उन्होंने अब सीधे चल पड़े। अब व्यास जी महाराज चिल्ला रहे, बेटा अरे तू जैसे तैसे तो बुढ़ापे में भयो, छोड़ के चल दो। वो तो उन्होंने कहा ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे, बोलो करो, मांगेंगे भिक्षा करेंगे, ना हम किसी के न कोई हमारा। नहीं तुम मत सीखो जाए, तुम्हारे तो बहुत हो भाई। हाँ जो तो सुखदेव जी महाराज की बात है या ऐसे संत भगवान बैठे हैं ऐसे कह सकते हैं जिन्हें ताकत है, जिनने त्याग करे हुए हैं। और आवाज तुम कहने लगे तो घरवाई कहेगी बाद ना काजल लगाए कहीं पहुँचो है मोहर धरे के हैं। जी हमारी जो परीक्षा नहीं जाको ने मोह भरवाओ, जो मोह सही ना आ रहो कैमरा में। हाँ तुम्हारी वजह से तो सब मेला लग रहा हो, तुम्हारा ही मोह नहीं आवे तो फिर क्या फायदा हुआ। लियो रे, हाँ अब सही है। न कि मुस्कुराते रहना हो। जी कैमरा भाई हमें ऐसे खुद परेशान करते हैं तो हम कर लेने का।
तो ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। गाई दें। नए नए बच्चों से हमने प्रार्थना करी थी। हमारी प्रार्थना जिन बच्चों ने मान ली उनको, उनके माँ बाप को मेरा नमन, क्योंकि उनके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसलिए उन्होंने मेरी बात मान ली। जिनके माँ बाप संस्कार देते हैं ना कि संतों की बात हमेशा माननी चाहिए। शीश नवै सिर गुरु दुज देखी है। जिनका शीश जो है संतों को, गुरुओं को देख के झुक जाता है, वे संस्कार माँ बाप के दिए हुए हैं। कछु राजी ते मान गए तो वो और अच्छे आते, और कछु न के वैसे माने बेऊ ठीक ही आते हैं। हरि बोल। हमारे हाथ नीचे हजा करो तो तुरंत नीचे कर लो करो। तुम तो सीखे सिखाए हो हैं, कितने दिन में ही भूल गए। ना हम किसी के न कोई हमारा, तो देख लिया दुनिया का किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, हाँ मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। नर 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 के दोगे तभी तो अच्छा लगेगा। ओ रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झाड़ और झांकर
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है।